आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन लूका 10 और उसका 34वां पद। इसमें लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रियो, एक अच्छा और भला मनुष्य कौन हो सकता है? वही जो किसी को मुसीबत में देखकर मुंह मोड़कर चला नहीं जाता, परंतु जो मुसीबत में दूसरों की मदद करता है। आज का वचन एक भले और दयालु मनुष्य के बारे में है, जो इस्राएल देश में सामरिया नामक शहर का रहने वाला था, जिसने एक अनजान यहूदी पुरुष की मदद की, जो यरूशलेम से यरीहो जाने के मार्ग के किनारे बहुत ही जख्मी और अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ था, क्योंकि डाकुओं ने उसे बुरी रीति से घायल किया था और उसका सब कुछ लूटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। प्रियो, उस रास्ते में परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाला एक लेवी गुजरा और उसके बाद एक पुरोहित भी गुजरा, परंतु किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। परंतु जब यह सामरी उधर से गुजरा, उसका दिल दया से भर गया। उसने उसके घावों पर तेल डाला और पट्टियां बांधी और उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर चिकित्सालय ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रियो, स्मरण रखें, हमारे पद हमें महान नहीं बनाते, हमारे कार्य हमें महान बनाते हैं। वह घायल यहूदी उस सामरी का कुछ नहीं लगता था, परंतु फिर भी उसने उसकी सहायता और सेवा की, क्योंकि भले और अच्छे लोग हमेशा दयालु होते हैं। उन दिनों में यहूदी लोग सामरियों को अपना दुश्मन मानते थे और उन्हें नीची जाति का समझते थे। यह सब कुछ जानते हुए भी इस सामरी ने उसकी जान बचाई। प्रियो, अच्छे और दयालु लोग कभी रंग रूप, अमीर गरीब, ऊंच नीच और मित्र और शत्रु नहीं देखते, परंतु वे केवल इंसानियत देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे और भले इंसान बने। यद्यपि संसार में सब जगह बुराई पाई जाती है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई और दया करना न छोड़ें। हम शत्रु से भी मित्र जैसा व्यवहार करें। शायद हमें यकीन ना हो, परंतु इस सामरी के एक दयापूर्ण कार्य ने पूरे संसार में लोगों को भलाई के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और आज कई समाज सेवी संस्थाएं गरीबों की सेवा में लगी हुई है। प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने झगड़ों और विवादों से नहीं, परंतु अपनी सेवा और दया से संसार के लोगों के लिए मिसाल बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उन पर दया करें और उनकी सहायता करें जो मुसीबत और तकलीफ में है, चाहे वे हमारे शत्रु ही क्यों न हो। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।